हेलो, वेलकम टू डिवाइन टुगेदर 7777। कैसे हैं आप लोग? फिर से आ गई हूँ एक नई और फ्रेश रीडिंग के साथ। ये जो रीडिंग होगी ये होगी कार्मा बेस पे, ठीक है। तो क्या आपको लोग अननेसेसरी टॉर्चर करते हैं? कार्मा क्या होता है? कार्मा वो होता है जो हम करते हैं, जो हम सोचते हैं, जो जो प्रोग्रामिंग, प्लानिंग, स्ट्रेटजी कर रहे होते हैं, चाहे प्रोफेशनलिज्म में या बिना प्रोफेशन का। लोग क्या है कि जॉब में, कैरियर में पछाड़ने के लिए, दूसरे को पीछे करने के लिए, खुद को आगे निकालने के लिए जो लोग कमज़ोर होते हैं, जो लोग डरपोक होते हैं, जो लोग कायर होते हैं, जो लोग बहुत ही ज़्यादा क्या ही बोलें भ्रष्ट करप्ट होते हैं, वो लोग क्या करते हैं कि दूसरे को नीचे गिराने के लिए शॉर्टकट अपनाते हैं। शॉर्टकट बोले तो कैसे उनका बुरा होगा, क्या करेंगे, क्या कुछ खिला दें, क्या कुछ पढ़वा दें, क्या कुछ करवा दें, खाना में, पानी में, कपड़े में, घर में, परिवार में, गेट में, दरवाजे पे, घर पे, कहीं पे भी कुछ भी ऐसे टोटका करके चले जाते हैं ताकि आप जो है लाइफ टाइम डॉक्टर के चक्कर काटते रहो, अच्छे से कंप्लीट नींद ना आए, लोगों के नज़रों में ना उठ सको। तो ये सारे कार्मिक ही होते हैं, है ना। पिछले जन्म का किसी लेना देना रहता होगा। देखिए अब विश का कार्ड आ गया है, तो आपका कोई विश फुलफिलमेंट जो है पूरा होने वाला है, और कोई विश आप मांग भी सकते हैं। अब पहली नज़र मेरी पड़ी है तो मैं यहाँ पे 10 सेकंड के लिए रोक देती हूँ। आप लोग अपना अपना विश मांग लीजिए, और वीडियो पॉज करके भी मांग सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कोई विश फुलफिलमेंट आपका पूरा होगा बहुत समय से, जो कि हेटर्स के कलेजे पे पता है ना तलवार चुभेंगे। तो जो लोग भी आपका बुरा किए हैं, बुरा चाहे हैं, बुरा किए हैं, आप कहाँ से गुजर रहे हैं देखते हैं। यूनिवर्स, डिवाइन, परमात्मा बताइए कि व्यूअर्स के लिए लाइफ में क्या कुछ आ रहा है और कहाँ से निकल रहे हैं व्यूअर्स। जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपके पास से होके गुजरेगी उस वक्त के मैसेजेस होंगे। जितना सिचुएशन से मैच करे उतना लीजिए, बाकी जो ना मैच करे वो किसी और के लिए है, ठीक है। कलेक्टिव से इसके बिहाफ पे कोई पर्सनल डिसीजन ना बनाए, और ना ही कोई अंदर बाहर कहीं क्लेश करें। अंदर दिमाग में भी कोई फिजूल चीज़ें नहीं सोचना है, ठीक, किसी के लिए, ठीक है। हमेशा मस्त रहें, स्वस्थ रहें, खुश रहने की कोशिश करें, ठीक है। तो देखते हैं कि बताइए यूनिवर्स व्यूवर्स के लाइफ में क्या कुछ आ रहा है, क्या कुछ आ रहा है। व्यूवर्स की कौन सी ऐसी चीज़ है जो हेटर्स ट्रिगर हो जाते हैं, शॉर्टकट अपनाते हैं, जलील करते हैं, चीज़ों को छीनने की कोशिश करते हैं। व्यूवर्स की क्वालिटी बताइए प्लीज़, कौन सी क्वालिटी है। मैरिज में हो सकता है आपका, एंड फ्लावर समझ रहे हैं, मतलब आप खिले खिले से रहते हैं। आपका जो व्यक्तित्व है वो खिला खिला से रहता है। इसको हम इससे क्लैरिफाई कर लेंगे टैरो से, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले आ रहा है कि आपका मैरिज लाइफ जो है 1-1 कुछ अच्छा होने वाला है, कुछ खिलने वाला है, कुछ अच्छा चीज़, कुछ अच्छा पार्टनर, कुछ अच्छा पर्सन, और कुछ अच्छी न्यू लव भी हो सकता है आपके लाइफ में आएगा। न्यू मैरिज कर सकते हैं आप लोग। मैरिड लाइफ में कुछ चेंज आ रहा है, कुछ इस वक्त के एनर्जी में है, और देखेंगे और देखेंगे कि क्या कुछ है। तो आपके शायद मैरिज से लोगों को प्रॉब्लम है। आपके लाइफ में जो हमेशा एक क्या कहते हैं, एक अच्छा मतलब सक्सेस, आप लोगों को लगता क्या है ना, आप अपना रोइए मत, दो आप रोना धोना मत करो। आप मेहनत करते रहते हैं, आप अच्छे से तैयार होते हैं, आप रिजर्व होते हैं, आप मतलब आप उस चीज़ पे लगे रहते हैं जो आप डिजर्व करते हैं। क्यों? क्योंकि आप कहीं ना कहीं आपको परमात्मा से गाइडेंस मिल रहा होता है। आप औरों की तरह नहीं होते, लो वाइब्रेशन में नहीं होते, तुरंत गाली गलौज पे नहीं आते हैं, तुरंत आप अपना वाइब्रेशन लो नहीं करते हैं, दूसरे की शिकायतें करने नहीं पहुंच जाते हैं। तो लोग सोचते हैं कि आप अबंडेंट है। सक्सेस तो क्या ही बोले, आप तो बाय बर्थ ही गुड लक पैदा हुए हैं। सक्सेस आपके पीछे है और हमेशा चलती रहेगी। उनको ऐसा लगता है कि आप कोई भी सपना सोचो आपका पूरा हो जाता है। इनफैक्ट मैरिज भी जैसा आप सोचें, जैसा आप चाहें, लोगों को ऐसा लगता है। मैरिज में कितने कांटे हैं, देखो मैरिज में कितने कांटे हैं ये किसी को नहीं पता। किसी को नहीं पता कि आपकी मैरिज कितनी गंदी है, चाहे कैसी है ना। ज़्यादातर लोगों को यहाँ पे मैरिज के बाद ये कार्ड है, तो बी केयरफुल, है ना, हु यू ट्रस्ट एट दिस टाइम। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा चौकन्ना रहना है, दिमाग का जो है बत्ती जला के रखना है आपको। यहाँ पे मैरिज लाइफ में अगर आप सोच रहे हैं न्यू मैरिज में जाने के लिए, या मैरिज लाइफ के बारे में कोई भी डिसीजन लेना चाहते हैं, तो यहाँ अवेयरनेस रहने की जरूरत है। यही कार्ड देखो आ रहा है, यही कार्ड आ रहा है। तो रहने की ज़रूरत है।
और न्यू बर्थ, न्यू नया बिगिनिंग हो रही है। तो मैरिज में भी मैंने बोली न्यू लव, न्यू बर्थ, न्यू बिगिनिंग आ सकती है। पुराने को चांस दे तो दे सकते हैं, बट यहाँ की केयरफुल आ रहा है अभी, मतलब यहाँ पे थोड़ा सा केयरिंग करनी है आपको, यहाँ पे केयरफुल रहना है, क्योंकि यहाँ पे आप ऐसे ही किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो बहुत सोच समझ के स्टेप लेना है और आगे बढ़ना है। और आपके लाइफ में सक्सेस जो है आ रही है। नो अबंडेंस, अबंडेंस मतलब क्या, ओवरऑल सारी चीजें आपके लाइफ में आती हुई। तो जब आप इतने अबंडेंट रहेंगे तो लोग तो नफरत करेंगे, लोग तो चिढ़ेंगे, लोग तो कूढ़ेंगे, लोग तो मरेंगे, क्या ही बोले। तो कॉमन सा चीज हो जाता है ये चीजें, है ना। जब आजकल क्या है, आप अच्छा खा लो, अच्छा पहन लो, अच्छी लाइफ में रह लो, लोगों को यही तो अच्छा नहीं लगता है। तो यहाँ पे हो सकता है कि आप अपने पार्टनर को अट्रैक्ट कर रहे हो, अब आपके पार्टनर आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, आपके पार्टनर को आप विश फुलफिलमेंट लग रहे हैं। जो लोग आपको छोड़ के गए थे, जो लोग आपको डिच किए थे, जो लोग आपको गिराए थे, जो लोग आपको बदनाम किए थे, बेइज्जत किए थे, आपका हक मारे थे, मे भी उनको मजबूरी में देना पड़े। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा केयरफुल रहना है मैरिज लाइफ में। यहाँ मैरिज क्या होता है, कार्मिक होता है या फिर कोई सोल पर्पस होता है। सोलमेट जिसको मिल जाए तो बात ही, सोलमेट भी 2 तरह के 3 तरह के, अभी इसमें हम जाएंगे ना तो बड़ा लंबा टाइम हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसके लिए आ रहे हैं, इसके लिए भी हम रीडिंग करेंगे, आप घबराओ मत। तो यहाँ पे आ रहा है कि आपकी जिंदगी में बहुत कुछ आने वाले हैं। आपके जो हेटर्स है काफी शर्मसार हो रहे हैं। जिन लोगों ने आपका फेस ऐसे करने के लिए, आपके अपने ही हेटर्स हैं, अपने बिल्कुल छुपे हुए हैं, आपके ही कलर के हैं, आस्तीन के सांप है, गिरगिट की तरह कलर बदलते रहते हैं। तो यहाँ पे आपको चौकन्ना रहने की जरूरत है, क्योंकि आपके अबेंडेंस में घात लगा के बैठे हैं। आपके सेलिब्रेशन को आने नहीं, देखिए कितना अच्छा है, नहीं आने देना चाहते। क्यों, आपके लाइफ में जजमेंट आ रहा है, देख रहे हैं। बस आपको पेशेंस रखना। चलो अब उठा लिए तो ले ही लेते हैं। तो आपके लाइफ में अबेंडेंस आ रहा है। 11 नंबर, 1 नंबर में 111, देखिए यहाँ पे कोई ट्विन फ्लेम कनेक्शन भी हो सकते हैं, कोई विश फुलफिलमेंट भी हो सकते हैं। मैरिज में सेलिब्रेशन रहेगा आप लोगों का, है ना। और जजमेंट आ रहा है। तो जो लोग टॉक्सिक थे, जो लोग सता रहे थे, जहाँ केयरफुल रहने की जरूरत है, जजमेंट आ रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कार्मा। तो और यहाँ पे बर्थ, न्यू बर्थ तब होगा जब आप पेशेंस रखेंगे। तो पेशेंस रखेंगे तो ये जो कांटे आपके लाइफ में लगाए थे, ये जो ट्रांसफॉर्म हुए थे, इससे आप जीतेंगे। और जीतेंगे तो क्या होगा, आप स्टार की तरह चमकने वाले हैं। लाइफ में बहुत ज्यादा क्रैकर्स उड़ाने वाले हैं, ट्रांसफॉर्म होंगे, चीजों को समझेंगे। बहुत अच्छी रीडिंग आई है गाइस, बहुत अच्छी आए हैं आपके आज जो ये है। तो आप देख लीजिए, खुद देख लीजिए। बस पेशेंस रखना है। पेशेंस अगर आप रख लिए तो आगे बढ़ते हुए, निकलते हुए आप बहुत आगे चले जाएंगे, देख रहे हैं ना। तो बस इसको पेशेंस रखना है। पेशेंस किसी भी हाल में लूज नहीं करना है। जबकि हेटर्स चाहेंगे कि आप लूज करें, लड़ाई झगड़ा करें, गाली ग्लोच करें, लत्तम जुत्ता, ऐसा कुछ आ रहा है मुझे। लेकिन आपको वो चीज नहीं करना है। तो आप स्टार की तरह आपका आप काम, आप सक्सेस जानेंगे। कार्मा क्या होता है, जजमेंट क्या होता है, लाइक कार्मा, कार्मा का ही रीडिंग ले रहे थे, कार्मा ही आ गया है। तो यहाँ पे जो भी आपका है सोल सर्चिंग, जिस पर्पज से आए हैं आपके हेटर्स, आपको वहां तक पहुंचा देंगे, ठीक है। तो उनका भी एक पर्पस ही होगा, दूसरों को गिराना, दूसरों को पटकना, दूसरे की चीजें छीनना। क्या कार्मा, उनको क्या क्या रोल मिला है करने के लिए। आप देखिए, अगर परमात्मा ने ये रोल तय किया है कि आप अगर कुछ सर्च कर रहे हैं, किसी जगह पे पहुंचेंगे और ये जो है ऑब्स्टिकल्स पैदा करेंगे, थ्रोन पैदा करेंगे, कांटा लगाएंगे आपके जीवन में, फिर भी आप इसको लेके निकलेंगे, क्योंकि आप स्टार, क्रैकर्स, पैसे, अबंडेंस सब तो आपके लाइफ में। चीजें किस चीज की है, तो जो लाइफ में जो अप एंड डाउन आएंगे आपके, जो उतार चढ़ाव आएंगे, ये सारे कांटे यही लगाएंगे। तो जब कांटे लगाएंगे तो क्या होगा, इनके लाइफ में क्या जाएगा, बस समझ लीजिए। तो जिन जिन लोगों ने भी आपके लाइफ, तो आप ये सोच लीजिए कि आप एग्जाम्स के वहां से गुजर रहे हैं, एक नई सुबह, एक नया बर्थ, एक नया सिचुएशन आपका वेट कर रहा है। और आगे अबंडेंस क्या होता है, जो चीज है, जैसा चीज है, ओवरऑल सब कुछ मिलेगा आपको, ठीक है। जैसे खाना खाने के लिए गए, 10 तरह के आइटम मिल गए, इतना इतना इतना, वो अबंडेंस वही होता है। हर चीज को आप टच करेंगे, हर जगह से खुशियां, हर चीज का सुख मिलेगा आपको। ये नहीं लगेगा कि इससे आप जो है महरूम रह गए, इससे कमी रह गए, इससे ये चीजें आपको नहीं मिली, वो चीज नहीं है, हर चीज मिलेगा। आप कह सकते हैं हाँ यार इसका भी मुझे पता है, हाँ यार इसका भी मुझे पता है। तो बस पेशेंस रखना है। तो सबसे पहले हमने 3-4 दिन से, चूंकि बिजी थे, हमारे बिल्डिंग में गणेशा हो रहा था, आज भी है, एंड है, आज भी विसर्जन है रात में, तो आज भी चलेगा। मैं फटाफट रीडिंग को यहाँ पे कंक्लूड करूंगी, वरना पता चलेगा कि म्यूजिक वो जगह बचने लग गए।
तो 3 दिन का पूरे दिन का ही होता है शो। यहाँ पे फंक्शन कुछ ना कुछ चलता ही रहता है, कल्चरल प्रोग्राम और ये सब। गणेशा जो है आए हैं, रोज आप लोगों की प्रार्थना लग गई है, सो यू डोंट वरी। प्रभु जो है विघ्नहर्ता जो है सारे विघ्न हर रहे हैं, तभी तो इतने अच्छे अच्छे कार्ड आ रहे हैं। देखिए प्रभु लगे हुए हैं, विघ्न हर रहे हैं। जो भी डिवाइन टुगेदर 7777 के जो ये हैं उन पे ब्लेसिंग है, सो यू डोंट वरी। परमात्मा जो है बने हुए हैं आपके साथ में। डिवाइन से अगर कनेक्ट हो गए हैं तो डिवाइन तो है, देर सबेर जो है आप आ रहे हैं, अपने अपने वहाँ पे पहुँच रहे हैं, आप स्ट्रेंथ तक, पावर तक पहुँच रहे हैं। ठीक है, नंबर की अगर हम बात कर लेते हैं तो 11 नंबर, 111, यहाँ पे 3 आए हैं तो 1 नंबर, और 1111 नंबर, 28, 5 यानी 20, 5, 3, 14, 24 एंड 4, 7, 31, 29, यही नंबर्स हैं। ठीक है, तो आपके लाइफ में कोई सेलिब्रेशन आ रहा है, थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना है, घबराना नहीं है, परेशान नहीं हो रहा है। आगे काम जो आप किए थे, जो भी आपको नहीं मिला था, कोई भी आपको जो रोक रहा था, टोक रहा था, जो भी आपको उन्नति तरक्की जो रोका हुआ था, वहाँ पे थोड़ा सा सावधानी आपको बरतनी है यहाँ पे। और अपने जो चीज़ों को ओपन अप नहीं करना है, थोड़ा सा पेशेंस रखना है। मैरिड लाइफ में जो लोग न्यू मैरिज के लिए जा रहे हैं, थोड़ा सोचे विचारे। जो लोग पुराने को चांस दे रहे हैं वो भी थोड़ा सोचे विचारे, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा वहाँ पे केयरिंग करने की आपको ज़रूरत है। तो अभी अब देखते हैं आपका, अब हमने देख लिया। हेटर्स की लाइफ में देखेंगे, तो व्यूअर्स की लाइफ में देख लिए। तो बताइए, जो लोग थ्रोन जो है, सॉरी थ्रोन बोल रहे, थॉर्न्स जो है डाल रहे हैं, कांटे लगा रहे हैं, जो कांटे और जो गिरगिट की तरह गलर बदले हुए हैं, जो आस्तीन के सांप हैं, जो व्यूअर्स की जारी खुशियां छीनना चाहते हैं, सुख छीनना चाहते हैं, संपत्ति छीनना चाहते हैं, प्रॉपर्टी को हथियाना चाहते हैं। पता नहीं क्यों मुझे ऐसे वाइब्रेशन आने लगे। हेटर्स के पास जाओ तो हेटर्स की वाइब्रेशन तो क्या ही कहें, 3rd क्लास वाइब्रेशन है। तो जो भी छीनना चाहते हैं, जो भी आपके मैरिड लाइफ को खराब करना चाहते हैं, जो मैरिड पर्सन है, कपल्स हैं, खराब कर रहे हैं, तो इस वक्त तो उनके क्या ही बोले। जजमेंट जो आए हैं ना, कमाल की ठुकाई हो रही है। जो जिन लोगों ने आपको कांटों पे सुलाया है, सांप बिच्छू पे सुलाया है, जिन लोगों ने आपके किल पे सुलाया है, आपको रखा था, रखे थे, इस वक्त जो है टेस्ट ले रहे हैं। ऐसा आ रहा है टेस्ट ले रहे हैं। रात रात भर वो सो नहीं रहे हैं, रात रात भर तांडव कर रहे हैं, करने की कोशिश कर रहे हैं, सब फेल हो रहा है, सब फेल हो रहा है, कुछ भी पास नहीं हो रहा है। बताइए हेटर्स की लाइफ में क्या कुछ चल रहा है। हेटर्स कहाँ है, हेटर्स कहाँ है? देखिए ये कार्ड पे नजर पड़ गई, लेना पड़ेगा। हेटर्स कहाँ है? 8 ऑफ सोर्ड्स। देखिए जो भी तंत्र मंत्र जादू टोना से आपको बांधे थे, आपको डरा के रखे थे, वहीं पहुंच गए। हेटर्स कहाँ है मैं पूछ रही हूँ, व्यूअर्स कहाँ है वो पूछ लिया मैंने। हेटर्स कहाँ है, हेटर्स कहाँ है? 8 ऑफ सोर्ड्स। तो जो रिटर्न गया है सारा कुछ, जब आपके लाइफ में खुशियां आ रही हैं, आप निकल रहे हैं, तो आपके जो हेटर्स हैं जा रहे हैं, जहन्नुम में जा रहे हैं। ये भी आ जाओ भाई, क्यों जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं? क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून, समय बदल गया है, कार्मा आपने कंप्लीट किया है, बहुत अच्छे फेज से निकले हैं आप। 10 नंबर एक कार्मा फेज जो है कंप्लीट हुआ है, न्यू सेशन में, न्यू पेज पे आप जा रहे हैं। इस बात, बहुत लोग अपना मैरिज तोड़ेंगे, न्यू मैरिज पे जाएंगे, बहुत लोग न्यू प्यार तोड़ेंगे, नए प्यार पे जाएंगे, जॉब छोड़ेंगे, नए जॉब पे जाएंगे। आपको एक अच्छा अपग्रेड हो रहा है, बहुत सारे एजुकेशन स्टडी लेने वाले हैं, और आपको एक्सपीरियंस हो गया है जो आपके हेटर्स ने आपके साथ किया है, तो उसका आप पूरा पूरा फायदा उठाने वाले। न्यू बर्थ यहाँ भी आया था, नया 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 न्यू आ रहा है आपके लाइफ में, यहाँ भी न्यू बिगिनिंग आ रही है आपके लाइफ में। तो थोड़ा सा संभल के चलेंगे, कभी भी पावर पोस्ट पोजीशन का मिसयूज आप लोग मत करना, क्योंकि कार्मा रिटर्न आता है, इसका हमेशा ध्यान रखना है ना। इसीलिए कार्मा बहुत सोच, देखिए यहाँ भी मैरिज आ गया, आई हो राम, आई हो राम, यहाँ भी आ गया, मैरिज ही आ गया। देखिए 4 ऑफ वॉन्ड्स, मैरिज। मैं यहाँ पे क्या था, तो यहाँ पे जो लोगों ने भी आपके साथ बिट्रायल स्वभाव किए थे, शादी करके, मैरिज करके आपको जिंदगी में जहन्नुम में जो डाले थे, वो लोग जो भी किए थे, जहाँ आपको केयरिंग की, सावधानी की जरूरत है, बी केयरफुल जो भी है ना। तो जिस पे भी आप ट्रस्ट करेंगे इस समय में, देखिए यहाँ भी आ गया मैरिज के लिए, शादी के लिए। ओल्ड कपल्स, न्यू कपल्स पे ध्यान देना है। अगर आपका कार्मा पूरा हो गया, न्यू कार्मा फेज में जाएंगे, तो क्या ये पर्सन चाहिए? नहीं चाहिए होगा, क्योंकि ईश्वर आपके साथ है। यहीं पे जजमेंट है, ध्यान रखना, यहीं पे जजमेंट है। तो जजमेंट आपके लाइफ में आता होगा, तो आप जो है चीज़ों को पहचानेंगे। आप जो टॉक्सिक पर्सन जो आपके लाइफ में थे, खुद ही टाटा बाय बाय करके पिछवाड़े पे किक मार के भगाने वाले हैं अब आप लोग, समझे भाई? कैसे शब्द आ रहे हैं, सॉरी गाइस, पता नहीं किसकी एनर्जी पकड़ लेती है, क्योंकि आपको इतना दुख दिए हैं, आपको, आपके बच्चों को, कि आप भूलोगे नहीं। समझ में आ रहा है? आप बिल्कुल नहीं भूलोगे, पेशेंस रखे थे आपने, आपका समय आएगा। कार्ड देखने के बाद मुझे लेना पड़ता है,
तो शायद उनकी मर्जी होती होगी, तभी मेरी नज़र भी जाती होगी। तो जो आपको ट्रैवल करवाए हैं, आपको आपके बच्चे को जो लोग मैरिज में करके जो भी बहुत ज़्यादा शाणापंथी जिन्होंने निभाया है, बहुत कांटे लगाए हैं आपके लाइफ में बहुत ही ज़्यादा, तो वहाँ न्यू बर्थ आपके लाइफ में आ रहा है, न्यू लव, न्यू रिलेशनशिप, न्यू किसी भी तरह का है। काम में भी आपको बहुत अच्छा उन्नति तरह की ग्रोथ मिलता हुआ। इस वक्त हेटर्स के लाइफ में कुछ बहुत अच्छा नहीं चल रहा है, बहुत अच्छा कुछ नहीं चल रहा है। देखिए फुल जीरो से शुरू करना चाहते हैं, आपको मनाना चाहते हैं। कोई ओल्ड लेडी हो सकती है जो काफ़ी इसका मतलब मास्टरमाइंड थी, या किसी ओल्ड लेडी को यूज किया है जो काफ़ी पैसे 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 करते थे। इस वक्त जो है जजमेंट, गॉड जजमेंट के नीचे जजमेंट। तो अगर तो आपकी मदर इन लॉ या कुछ ऐसे ओल्ड लोग शामिल थे मैरिज में और कुछ भी किए थे आपके, तो जजमेंट मतलब यहाँ पे, और यहाँ पे जो आ रहा है मैरिज एंड अगेन जजमेंट, तो यहाँ पे बैंड बजा हुआ है किसका, हेटर्स का। और एकदम दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, आप चिंता मत कीजिए, है ना। एकदम से आप जो है आगे निकलते हुए अपनी पहचान बनाते हुए, आपको और आपके बच्चे को अगर किसी ने भी रिजेक्ट किया था, तो इस वक्त जो है दी स्टार, आप उनको स्टार नजर आ रहे हैं। अगर आप कभी चले गए थे मैरिज लाइफ में, कोई ओल्ड लेडीज मदर इन लॉ ने अगर बहुत ज़्यादा यहाँ तामझाम लगाया था, आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ बनाया था, मेल फीमेल जो भी है होते हैं ना, माँ है तो बेटे को, माँ है तो बेटी को बना के यहाँ पे जो भी तिकड़म लगाए थे, गेम बजाए थे, जजमेंट आने से क्या हो रहा है कि जो भी आपको बाहर निकाला दिए थे, आप लोग कहीं अच्छे जगह पे, परमात्मा पे भरोसा था, आप निकल गए बच्चे को लेके। यहाँ पे जो है परमात्मा का स्टार की तरह अब आप और आपके बच्चे नजर आ रहे हैं, और आप बहुत सारे लोग यहाँ हीलर बन चुके हैं, ठीक है। तो और बताइए, और नए से शुरू करना चाहते हैं, जो आपके इनलॉज टॉक्सिक इनलॉज फैमिली थी, जो सता रहे थे, जो पार्टनर टॉक्सिक थे, जो मतलब जो थे, वो लोग फिर से आना चाहते हैं आपके लाइफ में। देखिए फिर से आना, क्या, थैंक यू गॉड गणेशा प्रभु, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। जस्टिस आ गया गाइड, जस्टिस, जजमेंट, डबल जजमेंट, यानी कि कंफर्मेशन है। जिन लोगों ने भी 3 साल से ज़्यादा रोया है, 30 साल 40 साल रोए हैं लोग, बड़े बड़े बच्चे हो गए हैं, लेकिन भी ये लोग नहीं सुधरे हैं, ना पार्टनर सुधरा है, सुधरी है, ना ही पर्सन सुधरे हैं। तो इनका तो क्या ही हाल होगा, ना ही डिवोर्स दिए हैं, ना ही डिवोर्स लिए हैं, अपने थर्ड पार्टी में आपको डाले थे और बहुत ऐश किए थे। तो इस वक्त जो है माँ बेटा, माँ बेटी जो भी है, मुंह छुपाते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए यहाँ पे 9 ऑफ सोर्ट्स, काफ़ी अपने करने पे शर्मिंदगी है, क्योंकि आना तो वही है, इतनी लाइफ निकल गए हैं, आप जाएंगे कहाँ, अब जाएंगे कहाँ। देखिए सारे पेड़, इतनी लाइफ निकल गई है, अब जो छोटा सा जो बीज लगाया था, इतना बड़ा पेड़ हो गया, पेड़ बन गया है, फल भी लग गए हैं इसमें, लो जाओ। अब उन्हीं के ऊपर लगे, किंग ऑफ पॉइंट्स, पैसे पैसे करते रहते थे। इस वक्त इनका बहुत बुरा हाल है, बहुत ही ज़्यादा बुरा हाल। अगर हम व्हील ऑफ फॉर्चून से सारे जोडिएक साइन आ चुके हैं, फिर भी मैं बता दूं जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस है यहाँ पे, क्या है, नहीं है, शॉर्ट, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, ठीक है। ये सारे जोडिएक साइन अभी आ चुके हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है, तो 9 जोडिएक साइन आ चुके हैं, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, इतने आ चुके हैं, ठीक है। बहुत लड़ाई झगड़ा हो रहा है इनके बीच में, काफ़ी लोग आपस में ही लड़ रहे हैं, प्रॉपर्टी के लिए लड़ रहे होंगे शायद, ऐसा आ रहा है मुझे। प्रॉपर्टी के लिए भाई बहन सब आपस में लड़ रहे हैं, सारे मचे हुए हैं। तो जो लोग आपको निकाल दिए थे, आपका हक मारे थे, आपके बच्चों का हक मारे थे, मैरिज में आपकी ऐसी की तैसी बचाए थे, आपकी प्रॉपर्टी, आपकी चीज़ों पे बुरी नज़र थी, इस वक्त देखिए पूरी पूरी रात इन लोगों को नींद नहीं आ रही है, पूरी पूरी रात नींद नहीं आ रही है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बिल्कुल मतलब यहाँ पे बहुत ज़्यादा बुरा हाल है, जस्टिस आ गया है। तो जो आपको एक समय में आप सोते रहते थे, नींद नहीं होती थी, उठ उठ के बैठ जाते थे कि यार हम इसके लिए इतना करते हैं, फिर भी ये लोग हमारे पीछे छुरा भोगते। तो जो प्रोग्रामिंग, प्लानिंग, स्ट्रेटजी किए थे, यहाँ पे जगलिंग कर रहे हैं, यहाँ पे जगलिंग कर रहे हैं। इनके पास कुछ बचा नहीं है, कुछ भी नहीं बचा। देखिए ये 8 ऑफ कॉइंस, यहाँ पे जो भी चीज़ें, बहुत हार्ड वर्किंग इनकी चीज़ें जाती हुई, आप बहुत नाराज हैं इन लोगों से, बहुत नाराज हैं आप, बिल्कुल भी आप जो है तलवार उठा के बैठे हैं। देखिए बिल्कुल तलवार उठा के बैठे हैं। यहाँ थर्ड पार्टी है,
आपका हाथ इंजर्ड किए थे, आपके बच्चों को इंजर्ड किए थे, भला आप कहाँ भूलने वाले हो? कोई नहीं भूलता गाइज, कोई नहीं भूलता, कोई नहीं भूलता यहाँ पे। तो यहाँ पे इनका बहुत बेड़ा गर्क हो रहा है। एक से ज़्यादा लेडीज आपके लाइफ में हो सकते हैं, 2 लोग ज़्यादातर, ननद हो सकती है, देवरानी जिठानी हो सकते हैं, साली हो सकती है, कुछ भी। देखो थर्ड पार्टी, मैं बोल रही थी थर्ड पार्टी, यहाँ पे एक से ज़्यादा लोग हो सकते हैं। डेविल, तो आपके पर्सन का उस व्यक्ति पे बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन था। तो देखिए थर्ड पार्टी, 3 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस भी आ चुका है। डेविल वाली यहाँ एनर्जी देखिए, स्नेक छोड़ा करते थे, मे बी उनके पास कोई एनर्जी को रेड स्नेक बना देते हो, या रेड स्नेक जैसा कोई एनर्जी उनके पास हो, कुछ भी हो सकता है। ये चीज़ सबके लिए मैच नहीं करेगा, कुछ लोगों के लिए मैच करेगा, बाकी चीज़ें मैच करेगी। ये जो एनर्जी की बात है, ये किसी पर्सन के पास ऐसी एनर्जी है, थर्ड पार्टी किसी के पास भी जा सकते हैं, आपको कहीं भी रख सकते हैं। उनके पास ऐसा कोई लाल कलर का, ब्राउन कलर का, रेडिश टाइप का सांप है उनके पैरों में है, ये भी बता देती हूँ मैं, है ना। और उस एनर्जी का बहुत फायदा उठाते हैं बहुत ज़्यादा। जिस भी लेडीज को अपने लाइफ में लाना हो, मेल पर्सन है, किसी को भी लाना हो तो लेके आ जाते हैं। किसी को भी रात में कुछ माइंड वॉश करना है तो बहुत अच्छे से करते हैं। और किसी की ज़िंदगी में आग लगाना और लड़ाई झगड़ा तो चुटकी में करवाते हैं। तो इस वक्त जो है काफ़ी इनके लाइफ में कितना भी पावरफुल चीज पावर हो, खुद भगवान की एनर्जी यूज कर रहे हो। रावण की हालत आपने देखा था, यही हाथ इनकी हो रही है, यही हाल इनकी। जो मैजिशियन है देखिए, मैजिक कहाँ फंस गई है, ये मैजिक कांटों में फंस गई है। ये जो मैजिक करते थे, मैं बोली कोई पर्सन है जो करते हैं, एनर्जी रखे हुए, इस एनर्जी से मैजिक करते हैं। देखिए आपके सामने ही मैं बोल रही हूँ, कार्ड भी वैसे आ रहा है, थैंक यू गॉड यूनिवर्स। तो ये रेड स्नेक से किसी भी तरह का मैजिक करते हैं, कभी रेड स्नेक बना देते हैं, कभी ब्लैक स्नेक बना देते हैं, खेलते रहते हैं। और दूसरों के लाइफ में जब बनाते हैं तो काफ़ी उनके आपको दिखाई देता होगा बहुत लोगों को। तो इस वक्त जो है ये पर्सन जो है काफ़ी जो है अकेलापन को जूझ रहे हैं, काफ़ी परेशान हो रहे हैं। इनको प्यार करने वाला कोई नहीं है, पूछने वाला कोई नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आपकी पावर देखिए, टेम्परेंस, जो आप मिले थे इनको, इनका पाप का घड़ा, मैंने क्या बोली थी, आपके लाइफ में ऑब्स्टिकल पहुंचाने के लिए आप जो है मंजिल तक पहुंचते हुए, जाते हुए, स्टार, यहाँ भी स्टार, नीचे भी स्टार है। इन तमाम जितने कांटे लगाए हैं, कांटों को, ये जो कांटे हैं, स्नेक है, जितने पावरफुल एनर्जी से जो कोई फाइट किया है, आप उतने बड़े एक उसमें है, क्या बोलते हैं, मिशन में है, सोल पर्पस में हो सकते हैं। ध्यान रखना आप लोग, जितनी लाइफ जहन्नुम बनी है, जितने अपने लोग रुलाए हैं, तड़पाए हैं, परेशान किए हैं, सोल पर्पस में आप हो सकते हैं। तो देखिए सोल पर्पस में नाइट ऑफ वॉन्ड्स, तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा तरीके से आप निकल रहे हैं। और जो आपके हेटर्स है, जो आते थे जाते थे, परेशान है, थर्ड पार्टी और डेविल की एनर्जी में आपके हेटर्स उलट के रह गए हैं। पावरफुल व्यक्ति थे, काफ़ी चलती थी, जहाँ चलाना चाहेंगे चल जाएगी। बहुत साइलेंट रहेंगे, बात नहीं करेंगे, कम बात करेंगे, काफ़ी अपने बॉडी फिटनेस में कभी बुढ़ा नहीं हुए, कभी हमेशा मतलब यंग रहें। जेंडर आप लोग अपने हिसाब से ले लेना, तो यंग रहें। और तंत्रा मंत्रा और इन चीज़ों से खेलना, इस वक्त यूनिवर्स उनसे खेल रही है और ठीक ठाक खेल रही है। अगर आपके पार्टनर पर्सन है तो आप उनसे दूर जाते हुए, सच्चाई को जानने के बाद आप जो है नो कांटेक्ट में उनको डाल दिए हैं। जो लोग पर्सन से डील कर रहे हैं देखिए, नो कांटेक्ट में डाल दिए हैं। जो यहाँ पे नाइट ऑफ कॉइंस, स्थिति इनकी रुक गई है। कोई जादू टोना तंत्रा मंत्रा अब इनका वर्क नहीं कर रहा है, सब सीज हो गया है। पावर जो है, इनकी पावर को परमात्मा ने सीज कर लिया है। क्यों सीज किया है? क्योंकि इनकी जीत जो है, देखिए हमेशा आपके नज़र रखते हैं। 4 ऑफ पॉइंट्स आपकी प्रॉपर्टी पे, आप पे, आपके खूबसूरती पे, प्रॉपर्टी पे, आपके लव लाइफ पे, कि आप किसी से प्यार ना करो, उनको छोड़ के ना जाओ, कस्टडी में रखे हुए थे हर चीज़ को। तो यहाँ पे जो मैजिक करते थे, इस वक्त जो है चीज़ें रुक गई है, थम गई है। नाइट ऑफ पॉइंट्स है, चीज़ें थम गई है, रुक गई है, आगे ही नहीं बढ़ रही, गति नहीं मिल रहा है। गति क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि यहाँ टेम्परेंस है। आपके लाइफ में सूर्योदय आ रहा है, आपके लाइफ में सूर्योदय आ रहा है। देखिए क्यों आ रहा है? क्योंकि टावर रिटर्न हो गया है। क्यों आ रहा है आपके लाइफ में? क्यों आ रहा है आपके लाइफ में? देखिए क्यों आ रहा है, क्योंकि आप जो है ना परमात्मा को सरेंडर किए हुए हैं। यहाँ भी परमात्मा को सरेंडर किए हुए हैं, यहाँ भी परमात्मा को सरेंडर किए हैं, इसीलिए न्यू बिगिनिंग आ रही है। और ये जो टावर है इस वक्त जो आपने फेस किया था, ये उनको मिलेगा। देखिए एस ऑफ वॉन्ड्स आ रहा है। तो आपके लाइफ में कुछ अच्छी चीज़ें को आप ले रहे हैं, आपको पैरों पे बांध के इन्होंने बहुत नचाया है, क्रॉस रोड पे रखा है। देखिए दिस सन, अब आपको सूर्योदय आपके लाइफ में आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि टावर रिवर्स हो गया है। टावर रिवर्स होने से आपके हेटर्स की जो है क्या ही बोलेंगे। आपका काम आने वाले समय में बस ऐसे परमात्मा पे भरोसा जरूर बना के रखना, आप लोग हिलना मत। क्योंकि ये जो टेम्परेंस और जो ये है ना, ये एम्प्रेस
क्या एनर्जी है। और ये इस पर से ये आपका गुस्सा करना, आप समझ रहे हो, ये गुस्सा करना, और जो आपका जो ये जो हीलिंग का काम करना, हीलर है, हीलिंग करवा रहे, जो पेशेंस आपने रखा था, यही आपको नए जन्म की तरफ ले गया है। यही आपको न्यू पेशेंस जो है, यही न्यू बर्थ आपको दिलवा रहा है, यही नया जन्म आपको दिलवा रहा है। ठीक है, तो जो भी आपके आपके बच्चों को, जो भी आप लोगों ने जो किया था और जो आप किए थे, जो भी आपने जो ट्रांसफॉर्म हुए हैं, जो आपके अंदर लड़ाई झगड़ा हुई है, और आप जो परमात्मा को सरेंडर किए हैं बच्चे के साथ में, एक भरोसे के साथ में, ये चीजें जो है उनके आपके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, उनके बाहर हो रहा है, उनके लड़ाई झगड़ा क्लेश, आपने जो तलवारें खींची, जितना भी हार्म हुआ, आपका एक हाथ इंजर्ड हो सकता है, एक हाथ में कोई नेगेटिविटी ये डालते रहे होंगे, ताकि आप पूजा पाठ करते हैं ना, सब जहरीला हो जाए, पूजा पाठ नहीं लगे उसमें, कोई डेविल एनर्जी, स्नेक एनर्जी डाल के रखेंगे, ताकि आपको स्नेक ही दिखेगा, आपको लगेगा खा पूजा कर रहे हैं, आरती लगा रहे हैं, भोग लगा रहे हैं, फूल चढ़ा रहे हैं, तो सब स्नेक ही है, मतलब स्नेक खाएगा। अरे कितना दिन खाएगा रे भाई, कितना दिन, कितना दिन। तो यहाँ पे निकलता हुआ आपके आपके पूजा का, आपके तपस्या, तपस्या देखो ऐसा नहीं होता, ऋषि मुनि जब जंगल में जाते थे ना, वहां भी तपस्या करते थे, तो आपने देखा है ना, पहले के जो छोटे हनुमान थे, उज्जट जो थे, जब रामचंद्र जी से नहीं मिले थे, सबके कैसे करते थे, सबको कितना उठा उठा के गिराना, ऋषि मुनि को उठा देना, ये करना वो करना, मजा आता था, यू नो। तो जब रामचंद्र जी से मिले हैं, तब जाके शालीन हुए हैं, तब जाके शालीनता आई है। ठीक है, पहले बंदर वाला नेचर था, तो ये तो अच्छी एनर्जी ही थी, पहले की एनर्जी कैसी थी और बाद की एनर्जी कैसी हुई हनुमान की। तो यहाँ पे जो है वही चीज है। तो यहाँ पे अगर आपको कोई विघ्न उत्पन्न कर रहा है, तो आप जो है तलवार खींच लिए, जैसे ऋषि मुनि लोग तलवार खींच लिए थे हनुमान के लिए, और जैसे जाके उनके घर में सबको लगाए थे, तो फिर रामचंद्र जी आए थे, मतलब अच्छा खासा उनकी भी वाट लगी थी, ऐसी नहीं है। उनकी माँ, उनके पापा, कितनी बेइज्जती होती है जब बच्चे बुरे कर्म करके आते हैं, तो ठीक है ना। तो यहाँ पे माता अंजना, केसरी बाबा है ना, तो यहाँ पे जो है टेम्परेंस, और ये जो एम्प्रेस जो आप लोग आ रहे हो, बहुत हार्ड तपस्या आपने की है, काफी लंबे समय से किए हैं, 30 साल 35 साल 40 साल के तपस्या आपका पूरा हुआ है। कुछ नहीं कर सकते, अपने गुस्से को आपने जो है इस पे डाइवर्ट किया है, परमात्मा पे डाइवर्ट किया है, मेडिटेशन पे डाइवर्ट किया है। और ये जो टावर है, ये इनको तो लेना पड़ेगा, इनका कुछ नहीं हो सकता। ये टावर जो है उनको, यही टावर तो उनके लाइफ में आया है, उनको भी ट्रांसफॉर्म करेगा, उनको भी चीजें सिखाएगा। देखिए दी हेरोपेंट उनको भी ट्रांसफॉर्म करेगा, थैंक यू गॉड यूनिवर्स, उनको भी ट्रांसफॉर्म करेगा, जैसे हनुमान ट्रांसफॉर्म हुए थे, है ना, ऐसे करेगा। देखिए जो आग लगा रहे हैं, जो जिंदगी में जो कर रहे हैं, उनको भी करेगा। देखिए जो बड़ा मजा आता है तलवार लेके जहां पहुंच जाओ, काटने पीटने, जो भी अपने खुशी के लिए, अपने सुख के लिए इस एनर्जी को यूज कर रहे हैं, किसी भी तरह का एनर्जी होगा। तो काफी रात इनकी खराब है, रात रात भर सो नहीं रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई प्यार करने वाला नहीं है इनको। देखिए नए चीजों को, नए उन्नति तरक्की को ये लोग तरस रहे हैं। देखिए डेथ हो गया है, ये डेथ उनके लाइफ में आ रहा है, उनकी एनर्जी का, उनके ताकत का डेथ हुआ है, तभी टावर आ रहा है। और आपके लाइफ से ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क का डेथ हुआ है, एक नया उजाला, एक नई सुबह आ रही है। इसको आप एक उस तरह से लेके चलिए, क्या कहते हैं, लेसन के तौर पे लेके चलिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। तो यहाँ पे ये थी एनर्जी। अब हम देख लेंगे कुछ हैंडमेड कार्ड से कि क्या कुछ यहाँ पे मैसेज देंगे। लाई तो मैं दूसरा कार्ड थी आप लोगों के लिए कि दूसरे कार्ड से आज रीडिंग करेंगे, लेकिन यहाँ बैठने के बाद में ऐसा होता है कि मुझे दूसरा कार्ड लेना पड़ा। ठीक है, लाई थी, देखिए यहाँ पे रखी हुई है, दूसरा डेक ला के लेकर आई थी कि आपका जो अपॉर्चुनिटी क्या आ रही है या आपके लाइफ में क्या कुछ घट रहा है लाने के लिए। लेकिन परमात्मा ये सारी रीडिंग बनवाते हैं। थैंक यू गॉड यूनिवर्स, परमात्मा। आप लोग उनको ग्रैटिट्यूड पे किया करें, और जो लोग इस चैनल से सब्सक्राइब नहीं किए हैं करें, क्योंकि ये मैसेजेस जो होते हैं चैनल्स के व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स के होते हैं। और तो यहाँ पे प्लीज़ आप लोगों के भी मैसेजेस आएंगे, क्या कुछ है देखेंगे। तो चलिए बताइए यूनिवर्स डिवाइन क्या कुछ मैसेजेस है यहाँ पे। तो यहाँ पे नज़र तो मेरी इस पे पड़ गई, पहला ही नज़र इनके लाइफ में जो है, इतना टावर आया है, तो फॉरगिव मी प्लीज, आई एम सॉरी। तो पहला ही डेक मैं गिरा तो ये था, लेकिन नज़र तो मेरी इस पे गई है। यू गेव हीलिंग टू योर सेल्फ, इट्स वर्किंग। तो जो आपने हीलर, मैंने बोली यहाँ आपने हीलर है, माँ बेटी जैसे गए हैं, बाप कुछ भी गए हो, जरूरी नहीं है माँ बेटी, बाप बेटा भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं है।
तो यहाँ पे निकले हैं, आप लोगों ने अपने आप को बहुत अच्छे से संभाला है, जो खुद से हीलिंग ली है, जो आपने पूजा पाठ तपस्या की है, मंत्रा उच्चारण की है, सब बहुत अच्छे से वर्क किया है। और ये जो टावर तब बदल के गया है, देखिए ये जो आया था ना, तो ये तब उनको जो आपका जब आपका ऑरा क्लीन होके आप जब इनको हराने पे निकले हैं तब ये गया है, तब ये माफ़ी मांग रहे हैं और तब ये माफ़ी मांगने के लिए आ गए हैं। अब देखते हैं और क्या आ रहा है। जो भी उन्होंने आपका मूड स्विंग करता है, अभी भी आपका मूड स्विंग करेगा, ध्यान रखना। जो लोग बुरे हैं ना उनके बारे में आस्तीन का सांप है, आप जैसे हैं छुपे हुए हैं, एनर्जी लेके चलते हैं, तो आपका मूड स्विंग करेगा। आप इसको थोड़ा सा शांत रहें, आपके पूजा पाठ में विघ्न उत्पन्न कर सकते हैं। ये आपके किसी भी धर्म का हो तो यहाँ पे आपके लिए गलत गलत बोल रहे हैं, रिमर्स फैला रहे हैं, बट डोंट वरी, एक डेथ का कार्ड यहाँ पे है। यहाँ पे बहुत सारे लोग ट्विन फ्लेम की एनर्जी में हो सकते हैं, है ना। और पास्ट लाइफ तो जरूर कनेक्शन है, पास्ट लाइफ का कनेक्शन यहाँ है, पिछले जन्म का लेना देना यहाँ पे ठीक ठाक है, ठीक है। ट्राइंग टू ब्रिंग लीगल ट्रबल टू यू, तो चाहते हैं आपको कहीं सी ऐसे जगह में फंसाना, आपके बारे में झूठ झूठ बोलना, नहीं सुधर रहे हैं। हेटिंग योर स्पिरिचुअल पावर, तो आपके, मैं यही तो बोल रही हूँ कि आपके स्पिरिचुअल पावर से, आपके परमात्मा के कनेक्शन से, परमात्मा जो आपको गिफ्ट दे रहे हैं उससे बहुत जले हुए हैं, कुड़े हुए हैं, उसको छीनना चाहते हैं, उसको लेना चाहते हैं। यू आर मल्टी टैलेंटेड क्वालिटी गिफ्ट्स में, तो आप जो है मल्टी टैलेंटेड है, बहुत सारे काम एक साथ करते हैं। क्यों? क्योंकि आपको साइकिक नॉलेज है, साइकिक ऊपर से डाउनलोड आने लगते हैं। तो ये जो है इनके जो हार्ट ब्रेक होते हैं और इनको पल पल मारते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे पल पल मरने के लिए ये होते हैं। और बताइए कि व्यूअर्स और हेटर्स के लाइफ में क्या कुछ जा रहा है। तो कुछ जो है आपके लाइफ में कुछ बड़ा घटना घटाना चाहते हैं ये, लेकिन आप चिंता मत कीजिए क्योंकि यहाँ टावर रिवर्स हो गया है। परमात्मा के साथ आप कनेक्शन जो है बना के रखिए। केयरफुल, यहाँ भी केयरफुल आया है, वहाँ भी केयरफुल आया, तभी केयरफुल। तो केयरफुल तो आपको रहना है, सावधानी हटी एंड दुर्घटना घटी तो आपको इनको चांस नहीं देना है। और ये जो है अप्रोच समवन टू ब्रेक कर्स, यू नीड हेल्प। अगर बड़े आप जिस लेवल पे हैं तो उस लेवल पे एग्जाम्स होगी, तो बड़े लेवल पे कहीं है तो किसी हीलर को, किसी से आप पूजा पाठ करवा सकते हैं, जा सकते हैं। बी केयरफुल आ रहा है। दे प्ले डर्टी, तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा प्रिकॉशन रखना पड़ेगा और हमेशा रखना चाहिए, ऐसा लगता है हमेशा रखना चाहिए ऐसे लोगों को कि गंदे नेचर वो भेजे, कोई भेजे, कहीं से आए तो रखना चाहिए। अगर वो चले भी जाएंगे तो हीलर तो ये फाइट करते हैं ना, तो गंदी एनर्जी से उन लोगों को क्या होता है, उनको तो जैसे डॉक्टर प्रिकॉशन रखते हैं, अपने साफ सफाई का ध्यान रखते हैं, वैसे आपको भी ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। और आदत में डाल लीजिए आप लोग। तो हेटर्स विल ट्राई टू कन्विंस यू टू गिव अप, तो आप चाहते हैं, हेटर्स थक चुके हैं, लाइफ में बहुत प्रॉब्लम, तूफान, बिजलियां गिर रही है, घर उजड़ रहे हैं, अपने छोड़ रहे हैं, मतलब पूरे उनकी ज़िंदगी में आग लग रही है। आप लोग भुक्तभोगी है, क्या क्या भोगे थे उसी के हिसाब से वो लोग भोग रहे हैं। तो जब भोग रहे हैं तो क्या चाहते हैं कि अब आप छोड़ दो, पूजा पाठ छोड़ दो, परमात्मा को एप्लीकेशन लगाना छोड़ दो, बातें करो आप उनके साथ, उनके लाइफ में। देखिए पास्ट लाइफ एनिमीज मैंने बोली थी, पिछले जन्म का लेन देन होगा, क्योंकि यहाँ पिछले जन्म का लेन देन है। 2 ऑफ कप्स का तो है, तो पिछले जन्म का ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, सोल पर्पस हो सकता है, किसी भी तरह का चीज़ें यहाँ पे हो सकती है। तो पास्ट लाइफ एनिमीज आपके है, आप लेके चल रहे हैं पास्ट लाइफ बैक जो है पिछले जन्म से। तो इस वक्त जो है वो खत्म होगा, व्हील ऑफ फॉर्चून था, खत्म हुआ है और न्यू बर्थ आ रहे हैं आपके लाइफ में। आने कुछ बॉडी में स्क्रैच आ सकते हैं आपके, कुछ फोड़े फुंसी दाने निकल सकते हैं, कुछ ले सकते हैं। उसके लिए भी पहले डॉक्टर को दिखाएं, डॉक्टर के साथ साथ प्रिकॉशन भी लें, ठीक है। और देखते हैं जेलस ऑफ योर ऑरा, तो आप इतना सुंदर हैं, ऑरा पर्सनालिटी आपके, लोग प्यार कर रहे हैं, चाह रहे हैं, जान रहे हैं। अब इनको लोग ठुकरा रहे हैं, फेंक रहे हैं, जो ऊपर थे तो ऊपर से नीचे आ रहे हैं, गटर में जा रहे हैं जहां आपको डालना चाहते थे। आपकी हर एक एक्टिविटी पे इनकी नज़र है, स्पाइंग योर ईच एंड एवरी एक्शन, तो हर चीज़ पे आपका नज़र है इनको। वो तो मैंने क्या बोली, एनर्जी छोड़ते हैं, एनर्जी कहीं भी बैठे रहेंगे, एनर्जी छोड़ के आप कहाँ जा रहे हो, किससे बात कर रहे हो, क्या खा रहे हो, क्या फ़ोन कर रहे हो। तो यहाँ पे इसीलिए कह रहे हैं कि कुछ भी घटना घट सकती है, आपको आपके घर को काफ़ी क्लीन रखना है। और सेंडिंग एविल एनर्जी थ्रो कॉम्प्लीमेंट्स, तो अगर आप कुछ अच्छा करेंगे तो थोड़ा ऐसे लोगों से बचें, किसी चीज़ को स्वीकार ना करें। और बीच से एक कट करते हैं, देखते हैं कि क्या कुछ आ रहा है, ठीक है। बीच से एक कट करते हैं, बताइए यूनिवर्सिटी वाइन। अभी भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मैरिज में है, कपल्स में है, कहीं भी है तो सोच समझ के आए, क्योंकि ये अभी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए, जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है।
तो अभी भी ये टॉक्सिक है, तो टॉक्सिक को टॉक्सिक की तरह रखिए, देखिए और जाने दीजिए। एक कट और आ रहा है मुझे यहाँ से, देखते हैं। तो ये बोल, देखिए टॉक्सिक है। माई एविल स्पेल काउज डेथ ऑफ अदर्स बट वाई नॉट यू। तो जो स्पेल कर रहे हैं बड़ा वाला कर रहे हैं, ठीक है, बड़ा वाला टावर है, बड़ा वाला आपके तरफ भेज रहे हैं और अभी भी भेजने की चांस कर रहे हैं। मे बी यस्टरडे नाइट या 2-3 भेज रहे हैं आपको, क्योंकि फेस्टिवल फंक्शन में आप ज़्यादा पूजा पाठ करते होंगे तो उनको ज़्यादा आग लगती होगी, ज़्यादा बैक फायर करता होगा तो ज़्यादा भेजते होंगे। तो इनकी एविल एनर्जी से जो बहुत लोगों की जान जा चुकी है, आप क्यों नहीं मरते हो, पूछ रहे हैं कि आप क्यों नहीं मर रहे हो, क्यों बचे हो आप। हे भगवान परमात्मा माले गई हो राम। तो कुछ आपको हेडेक हो सकता है, कुछ ऐसा चीज़ें हो सकती है, या तो आपको क्या करना है, प्रिकॉशन लेते रहना है। कार्मिक फैमिली मेंबर्स दे आर टॉक्सिक। तो कार्मिक फैमिली मेंबर्स है, कार्मिक इन लॉज मेंबर्स हो सकते हैं। आज ऐसे लोगों की रीडिंग निकल कर आई है, ठीक है। तो आप लोग अपना क्या करना है, अपने में जाइए, कितनी अच्छी अच्छी एनर्जी है, वीडियो को बैक कीजिए, देखिए और अपने अच्छी अच्छी गुड एनर्जी को उठाइए, स्टार को उठाइए। सारे ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क जा रहा है, ये देखिए, ये हारते हुए नजर आ रहे हैं, ये देखिए। अपनी एनर्जी, इतना खूबसूरत खूबसूरत एनर्जी जो आपकी है, इसको मेंटेन रखिए। जाइए अपने गुस्से को जो आप अपने काम पे, अपने पूजा पाठ पे, तपस्या पे लगाए हैं, लगाइए। और सारे ब्लैक मैजिक डेथ हो रहे हैं और उनके लाइफ में टावर आ गया, ढकेल दिए, क्या चाहिए बताइए। तो अपनी एनर्जी को उठाइए और ये बिलीफ सिस्टम को बना के रखिए। एग्जाम से जीत जो है हमेशा अच्छाई की होती है, सच्चाई की होती है, धर्म की होती है और होगी, ये मान के चले, ठीक है। तो थैंक यू ऑल गुड एनर्जी, थैंक यू स्पिरिचुअल सोल, थैंक यू ऑल ब्यूटीफुल सोल, यूनिवर्सल सोल, thank you almighty, thank you।